दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी चिंता छोड़कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल्ली तक इन दिनों हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कई दावेदार दिल्ली की परिक्रमा में लग गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक निश्चित लहर लेकर और एक नए लक्ष्य के साथ लोकसभा चुनाव के लिए जुट गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंच गए हैं और वहां से लोकसभा की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं और लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, अपन तो भैया और मामा है, इसके आगे दुनिया के सारे पद बेकार हैं और स्वर्ग का सिंहासन भी बेकार है। बड़ी खबर, श्री राजपूत करनी सेना की हत्या के बाद बुलाया गया गुना जिला बंद, सभी से सहयोग करने की अपील की गई। बता दें कि राजस्थान में घर में घुसकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में गुना बंद का आह्वान किया गया। बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की हत्या 5 दिसंबर 2023 को जयपुर स्थित उनके घर में घुसकर कुछ अपराधियों ने द्वारा कर दी गई थी और इसमें आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोगामेड़ी जी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ का अहंकार कांग्रेस पर पड़ गया भारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में विधानसभा चुनाव में परास्त हुई कांग्रेस को हार के कारण की तलाश है, मगर अब कांग्रेस के जुड़े हुए कई नेता ही प्रदेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस में बाकी होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा और उनका कहना है कि दोनों नेताओं के अहंकार की वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी पराजय का कांग्रेस नेताओं को जरा भी ज्ञान नहीं था। अब हार का ठिकरा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर फोड़ा जा रहा। अगली खबर, आदिवासी कार्यकर्ता के घर मुख्यमंत्री शिवराज ने किया भोजन, कहा कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से जीतेंगे 29 सीटें। बता दें कि भाजपा ने भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी वापसी की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्यादा महत्वपूर्ण अब लोकसभा का जीतना है। मनोज बाढ़ क्रमांक 20 के बूथ अध्यक्ष हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा सीट में इकलौता बूथ है जो कि बीजेपी ने जीता है। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत की और इस दौरान आदिवासी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया। अगली खबर, राज्य में नगरीय निकाय में अब इलेक्ट्रिक कचरा वाहन खरीदी को प्राथमिकता। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने के लिए अब तक डीजल और सीएनजी वाहनों का संचालन किया जा रहा। इस वजह से वातावरण में प्रदूषण बढ़ रहा। अब इसे कम करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने जीवाश्म ईंधनों से संचालित वाहनों की खरीदी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इससे निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और ईंधन में खर्च होने वाली राशि की बचत होगी और इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा कि सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो को जल्द से जल्द हटवाएं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पिटारेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उनके विवादित वीडियो हटाने का आदेश दिया है और इस मामले में कोर्ट ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की छवि खराब करने वाले पोस्ट हटाने और उनके बारे में सामग्री की सत्यता की जांच किए बिना ऐसे किसी भी पोस्ट को प्रकाशित नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है। बड़ी खबर, कमलनाथ के गढ़ में शिवराज ने फूका मिशन 29 का बिगुल, अब लोकसभा फतह करने की तैयारी में है मामा। मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचे और शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कहा कि हम आज से एक मिशन प्रारंभ कर रहे हैं, मिशन 29, और ये हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और वह 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 29 सीटों पर जीत दर्ज करने का मिशन शुरू कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में बोलते हुए कहा कि आज मैं हृदय से कह रहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी का इस धरती पर आगमन हुआ है और पीएम मोदी की इस दौरान जमकर तारीफ की। अगली खबर, राज्य के ग्वालियर जिले में सगी बुआ ही बनी भतीजी की दुश्मन 14 साल की नाबालिग को दरिंदों के हाथों सौंपा। 3 महीने तक किया गया गैंगरेप। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। पीड़िता की बुआ ने 3 लोगों से 3 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म करवाया। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके बुआ को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के माधवगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया और एक नाबालिग लड़की की बुआ ही उसकी दुश्मन बन गई। बुआ की मदद से उसकी 14 साल की नाबालिग भतीजी के साथ 3 लोगों ने लगभग 3 महीने तक दुष्कर्म किया।
और पुलिस ने इस मामले में लड़की की बुआ सहित 4 लोगों को नामजद किया है और उनके खिलाफ दलित उत्पीड़न, गैंगरेप और धमकाने की धाराएं लगाई गई है। बड़ी खबर बुंदेलखंड में हार पर नेताओं का अपनों पर हमला, कहीं जिलाध्यक्ष ने हरवाया तो कहीं पूर्व विधायक ने की भीतरघात। सागर जिले में बीजेपी एकमात्र बिना सीट हारी है और जिसको लेकर स्थानीय नेता अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लग गए हैं। बीना से भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक महेश राय ने भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया पर हार का ठिकरा फोड़ा। सागर जिले की एकमात्र हारी हुई विधानसभा सीट बीना के भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक महेश राय ने भाजपा जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया और स्थानीय संगठन को हार का जिम्मेदार बताया है। वहीं टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट से हारे पूर्व विधायक राकेश गिरी ने पार्टी पदाधिकारियों की भीतरघात के आरोप जो हैं अपनी ही पार्टी पर लगाया है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री शिवराज का अब हारी सीटों पर फोकस, छिंदवाड़ा के बाद अब जाएंगे श्योपुर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे के संशय कायम है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हारे सीटों पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के बाद श्योपुर जाएंगे और यहाँ पर भाजपा दोनों ही सीटें हार गई है। शिवराज इन सीटों पर जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे और प्रदेश में बम्पर जीत के बाद दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर नए चेहरे की तलाश जारी। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत सांसद राकेश सिंह, रीति पाठक और राव उदय प्रताप सिंह ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। तोमर, पटेल और रेणुका मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देंगे और इससे साफ हो गया कि मोदी कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा, जिसमें मध्य प्रदेश से कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। इस बीच भाजपा ने संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में वह मुख्यमंत्री पद के लिए मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ नए चेहरों के विकल्प पर भी जा सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कोई टिप्पणी नहीं की है। बड़ी खबर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने ईवीएम पर उठाया सवाल। अजय सिंह राहुल ने कहा कि ईवीएम को लेकर जो हालात बन चुके हैं उससे यही अच्छा है कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़े। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कहा कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से शिकायतें आ रही है और जैसे परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। देश के सभी विपक्षी दल जब यह मांग कर रहे कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाना चाहिए तो केंद्र की मोदी सरकार यह क्यों नहीं स्वीकार करती है। एक बार बैलेट से चुनाव करवाए जाने के बाद अगर रिजल्ट में बदलाव नहीं होता है तो ईवीएम से चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले सबकी मांगों को नकारना उचित नहीं है। अजय सिंह राहुल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि प्रदेश कांग्रेस की जो स्थिति हुई है उसके लिए प्रदेश नेतृत्व ही नहीं केंद्रीय नेतृत्व को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने अपने मुंह पर पोती स्याही। बरैया का वचन पूरा करने किसान कांग्रेस महामंत्री ने अपना मुंह कर लिया काला। ग्वालियर में दोपहर दतिया के भांडेर से विधायक चुने गए कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के समर्थन में किसान कांग्रेस के महामंत्री ने अपने मुंह पर कालिक पोत ली। बरैया ने भाजपा को चुनौती दी थी कि इस विधानसभा में भाजपा की 50 सीटें भी आ गई तो अब विधानसभा के सामने खड़े होकर अपने मुंह पर कालिक पोत लेंगे, पर भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने पर बरैया घिर गए हैं और इस पर फूल सिंह बरैया के समर्थन और बचाव में उनका वचन पूरा करने कांग्रेस किसान मोर्चा के महामंत्री योगेश दंडौतिया ने मीडिया के सामने आकर ग्वालियर में अपने मुंह पर कालिक पोत ली और वचन पूरा करने की बात कही। बड़ी खबर विधानसभा हार चुके नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी करेगी सरप्राइज। अनुमान लगाया जा रहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा चुनाव वाली अपनी सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और उस सीट पर फिर से उपचुनाव करवाए जाएंगे और उसमें नरोत्तम मिश्रा को खड़ा किया जाएगा और नरोत्तम मिश्रा को फिर से जितवाकर विधानसभा भेजा जाएगा। भिंड के लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की हार के बाद स्थानीय भाजपाइयों में खुशी की लहर है। 62 वर्षीय बुजुर्ग मुन्ना विश्वकर्मा ने 10 साल पहले नेता प्रतिपक्ष की हार के बाद सिर मुंडन करवाने का संकल्प लिया था और डॉक्टर गोविंद सिंह की हार के बाद बुजुर्ग ने सिर मुंडन करवाया। लाहार के बस स्टैंड के पास रहने वाले मुन्ना लाल विश्वकर्मा का मकान की तोड़फोड़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण बताते हुए करीब 10 साल पहले कर दी गई थी और मुन्ना लाल के द्वारा डॉक्टर गोविंद सिंह पर आरोप यह लगाया गया था कि विधायक के इशारे पर उसका मकान तोड़ा गया था। तब बुजुर्ग ने संकल्प लिया था कि जब तक डॉक्टर गोविंद सिंह हारेंगे नहीं तब तक मैं बाल नहीं बनवाऊंगा और दाढ़ी सिर के बाल नहीं बनवाने पर साधु के बेस में लगातार रह रहे थे। 3 दिसंबर को डॉक्टर गोविंद सिंह के चुनाव हारने के बाद बुजुर्ग हेयर सैलून पर पहुंचे एवं बाल एवं दाढ़ी के बाल बनवाए। इसी समय बुजुर्ग ने लोगों को बताया कि मेरा संकल्प डॉक्टर गोविंद सिंह की हार के बाद सिर मुंडन करवाने का था, जो कि पूरा हो गया है। बड़ी खबर राज्य में 6 महीने में लाडली बहनाओं पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार और फिर से लेगी कर्ज
बता दें कि अक्टूबर से 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए के मान से राशि जमा हुई है और इसी तरह सरकार आगे भी देने को लेकर जारी रखेगी और इसको लेकर सरकार फिर से कर्ज ले सकती है। सरकार ने इस योजना के लिए मार्च 2023-24 में जो अनुमानित बजट तय किया है वो 8,000 करोड़ रुपए है, जबकि इससे अधिक राशि तो जून से नवंबर तक 6 माह में खर्च हो गई है। भाजपा सरकार लाडली बहना स्कीम में 8,000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च करके सत्ता में वापसी कर ली है।